दोस्तों मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि हो सकता है आगे आने वाले समय में जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसे देखते हुए आपकी नौकरी आपकी जॉब जा सकती है। इस वीडियो में मैंने देश के ही नहीं बल्कि संसार के बाकी देशों की भी इकोनॉमी के बारे में चर्चा की थी और जानकारी रखी थी कि किस तरीके से लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं और लाखों लोग बेरोजगार अगले 2-3 महीने में हो सकते हैं। लेकिन अब फिलहाल के हालातों को देखते हुए तो लगता है कि वक्त और भी लंबा हो सकता है क्योंकि यह महामारी शायद धीरे धीरे ही जाएगी। मेरी इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो आई के बटन को क्लिक करके वहां पे वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों लॉकडाउन 3.0 वर्जन शुरू हो गया है, लेकिन कितने वर्जन हमको और लगेंगे ये पता नहीं है। बहुत सारे इलाके रेड जोन में हैं जिसके कारण सारी गतिविधियां ठप पड़ी हैं। तो ऐसे में हमारी चिंता थोड़ी बढ़ जाती है कि ऐसे अगर कुछ महीने और चला, जिसकी पूरी शायद संभावना है, तो क्या हमारे भविष्य का होगा, क्या होगा हमारा भविष्य, क्या हमारी जॉब का होगा, हमारे बिजनेसेस का आखिर क्या होगा। दोस्तों कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इस महामारी ने जहां संकट में डाला है वहीं बहुत सारे अवसर भी हमारे सामने खोल कर रख दिए हैं। इसलिए डिप्रेस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इंसान वही है जो परिवर्तन को स्वीकार करे, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का एकमात्र नियम है। इस महामारी से इंसान का व्यवहार बदल रहा है। कल तक जो लोग गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, वो लोग मिलनसार और नज़दीकी समझे जाते थे, लेकिन अब ऐसा करने वाले लोग शायद आपके सबसे बड़े दुश्मन होंगे। जिन लोगों को हम रूखे या अमिलनसार समझते थे, जो दूर से ही हाथ हाय हेलो करने में विश्वास रखते थे, आज वो लोग सभ्यता की पहचान बन गए हैं। इस तरह से इंसान के व्यवहार में बहुत बदलाव आया है और साथ साथ उसके काम करने के तरीकों में भी बदलाव आना शुरू हो गया है। जो लोग इस बदलाव को जितनी जल्दी समझेंगे, अपने आप को उसके अनुसार बदल लेंगे, वो उतनी जल्दी ही सक्सेस हासिल भी करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे ऐसे अवसरों के बारे में जिन पर आपको विचार करना ही होगा और शायद इसके अलावा आपके पास कोई बेहतर रास्ता भी नहीं होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। दोस्तों जिनके पास ज्ञान है उसी का जीवन आसान है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा ई कॉमर्स बिजनेस की। हमारे देश के लोग दुकान पर जाकर ही सामान को खरीदना बेहतर समझते हैं। इतना क्रेज शायद ऑनलाइन शॉपिंग का नहीं रहा, लेकिन लॉकडाउन में मजबूरी के कारण ही सही इन लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल किया। पिछले कुछ दिनों का रिकॉर्ड देखा जाए तो ऑनलाइन शॉपिंग में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंसान की एक फितरत है कि वो कोई भी आदत आसानी से उसको लगती नहीं है, लेकिन अगर एक बार आदत बन जाती है तो वो उसको कंटिन्यू करता है। साथ अब ये एक मजबूरी भी लोगों के सामने बन गई है। कोरोना काल खत्म होने के बाद भी इसका डर लोगों के अंदर से धीरे धीरे ही जाएगा। लोग बाहर जाना कम पसंद करेंगे और चीज़ों को ऑनलाइन खरीदना बेहतर समझेंगे। शायद फ्यूचर की यह तस्वीर बड़े बड़े बिजनेसमैन को दिख रही है। इसी को देखते हुए ई कॉमर्स की फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही हैं, अपना वक्त और अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं। फ्लिपकार्ट को सब जानते हैं। इसका लक्ष्य आने वाले दिनों में 300 सिटीज़ के अंदर इसेंशियल आइटम और FMCG आइटम्स को होम डिलीवरी देना है। इसके लिए वो 4000 लोगों को हायर करने की प्लानिंग कर रही है। उसी तरीके से बिग बास्केट व ग्रूफर्स 12000 लोगों को हायर करेंगे और स्पेंसर रिटेल लगभग 1000 लोगों को हायर करने की प्लानिंग कर रही है। बाकी सभी बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर भी इसी चीज़ को शायद भांप गए हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात आती है कि आप यहाँ किस तरीके से काम कर सकते हैं, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वेरी सिंपल। दूसरी बात, अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप यहाँ कोई ऑनलाइन बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तीसरी, अगर आप किसी भी प्रकार का सर्विस देना चाहते हैं तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और उससे अगली बात यानी कि आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हैं
आप अगर चाहें तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के साथ मिलके अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर सकते हैं, अपना एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। इनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो और आपका टैलेंट व क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी आप चूज करना चाहें आप कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। दोस्तों, अब दूसरी बात करता हूं मैं डिजिटल मार्केटिंग की। जी दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग आज के वक्त का सबसे बड़ा हथियार है जिसने मार्केटिंग के ट्रेडिशनल सिस्टम की लगभग कमर ही तोड़ दी है। इसने मार्केटिंग के सारे बाउंडेशन को खत्म कर दिया, सारे बाजारों की बिजनेसों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रख दिया है और कहें तो मार्केटिंग के रूप को ही चेंज कर दिया है। आज जो भी सक्सेस चाहता है वो अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डिजिटल करना चाहता है। सब जानना चाहते हैं डिजिटली मार्केटिंग कैसे करें, डिजिटल मार्केट कैसे कर सकते हैं, डिजिटली ब्रांड कैसे बना सकते हैं, बिजनेस को डिजिटल कैसे मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, लॉकडाउन के चलते आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इंसान यूज कर रहा है इंटरनेट का। किसी भी प्रकार का इवेंट हो, चाहे शादी पार्टी हो, कोई सोशल इवेंट हो, पॉलिटिकल इवेंट हो, कोई बिजनेस मीटिंग या प्रेजेंटेशन हो, किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट का शो हो, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में भी बताया था कि इंटरनेट पे जहां औसतन पहले लोग 60 से 80 मिनट इंटरनेट को यूज करते थे, अब वहीं पर यह एवरेज बढ़ गया है और आज की स्थिति में एक एवरेज निकल के आता है जो कि प्रति इंडिविजुअल 4 घंटे का है। यानी एक इंसान सोशल मीडिया पर अपना लगभग 4 घंटे का टाइम डेली इंटरनेट पर लगा रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि उनका बिजनेस, उनकी सर्विस ऑनलाइन तरीके से लोगों तक पहुंचे और उनका बिजनेस एक्सपेंड करे। डिजिटल मार्केटिंग से ग्रोथ तो होती है पर बहुत जल्दी से होती है, लागत कम आती है और प्रॉफिट का स्कोप ज़्यादा हो जाता है। डिजिटल मार्केटिंग पिछले काफ़ी दिनों से ग्रो कर रहा था, जिसको डिजिटल इंडिया मूवमेंट ने काफ़ी सपोर्ट किया और अब लॉकडाउन की वजह से इसमें बूस्टअप आने वाला है। ये एक बहुत ही बड़ी लगभग 20,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। यहाँ पर आप आराम से अपना कैरियर बना सकते हैं। यहाँ पर आप कैसे काम कर सकते हैं? आप ईमेल मार्केटिंग में जा सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग में जा सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग में जा सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जा सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग में जा सकते हैं और सर्च इंजन मार्केटिंग में जा सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट बनता है, जिस हिसाब से आप काम करना चाहते हैं, आप यहाँ पे जा सकते हैं और आप अपना कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट की बात करूंगा। जो अगला फील्ड है वो है एजुकेशन का। एक ऐसा विभाग जिसे हम भाग नहीं सकते, एक ऐसा सिस्टम जो हमें अपने आने वाली जनरेशन को देना ही होगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसे हमें अपने बच्चों को किसी भी हालत में देना ही है। सरकार हो, शिक्षक हो या पेरेंट्स हो, सब इस बात को जानते हैं कि शायद अभी के हालात ऐसे नहीं हैं कि शिक्षा स्कूलों में देना संभव है। इसलिए अब एजुकेशन भी ऑनलाइन ही ली और दी जाएगी। इसलिए इस फील्ड में भी काम करने के बहुत अच्छे अवसर पैदा होंगे। यूजीसी ने एक कमेटी का गठन कर दिया है जो ऑनलाइन एजुकेशन को इन्हेंस करने पर काम करेगी। बाकी सभी स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी एजुकेशन सिस्टम को अपग्रेड करने पे लगे हुए हैं। बहुत से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनलाइन क्लासेस लेना भी शुरू कर दिया है। आप भी यहाँ अपना कैरियर आराम से बना सकते हैं। यहाँ आप कैसे काम कर सकते हैं उसे मैं आप थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। देखिए, यहाँ पर आप एक ट्यूटर बन सकते हैं और किसी ट्यूटर्स को हेल्प भी कर सकते हैं। एजुकेशन को ऑनलाइन करने में मदद कर सकते हैं। किसी की एडमिन सर्विस या फिर सपोर्ट सर्विस का कोई हिस्सा बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की डिजिटल सर्विस आप यहाँ देना चाहें तो आप यहाँ पे कोई इसी तरीके की सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बात करूंगा अगले क्षेत्र के बारे में, वो है हेल्थ केयर की। एक इंडस्ट्री जहाँ पे ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। आइए इस पर थोड़ा नज़र डालते हैं। कोरोना के चलते लोगों में जहां डर है, वहीं एक और चीज़ भी बिल्डअप हो रही है साथ के साथ, वो है अवेयरनेस की, अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता। सभी लोगों को पता चल गया है कि जो स्ट्रोंग है वही अच्छे से किसी भी बीमारी से लड़ सकता है और स्वस्थ रह सकता है। अब लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। क्या डाइट होनी चाहिए, एक्सरसाइज की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों फिटनेस ज़रूरी है। किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को अब लोग हल्के में नहीं लेंगे और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। अपने आसपास साफ सफाई रखने का क्या महत्व है अब लोग समझने लगे हैं। अब बात करते हैं इस क्षेत्र में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की।
तो आप देखिए कहाँ आपका इंटरेस्ट बनता है। यहाँ पर भी आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। हेल्थ केयर में केवल एक डॉक्टर का प्रोफेशन ही नहीं होता है, बल्कि बहुत बड़ा और वास्ट क्षेत्र है जो बहुत सी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ देता है। बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह यहाँ भी आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है। यहाँ पे आप एक योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, फिटनेस कोच बन सकते हैं, एक डाइटिशियन बन सकते हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट या कोई टेक्नीशियन बन के आप अपना करियर बना सकते हैं। या फिर अगर आप किसी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगले फील्ड की बात करता हूं, वो है टेक्नोलॉजी का फील्ड। एक ऐसा क्षेत्र जिसके ऊपर अब सारे सिस्टम, सारी इंडस्ट्रीज डिपेंड करेंगी। किसी भी इंडस्ट्री को अब एक ही चीज़ चलाएगी, वो है टेक्नोलॉजी, और इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज जिनमें मुख्यतः आईटीज कंपनी हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम करने की छूट दी, और कुछ दिनों के निकलने के बाद अब शायद उनको लगता है कि ये एक अच्छा और बेहतर ऑप्शन है। इसलिए कुछ कंपनियों ने ये डिसाइड किया है कि वो इस सिस्टम को आगे भी कंटिन्यू करेंगी। इंडस्ट्रीज अगर ऑनलाइन काम करेंगी तो उसमें लगेंगे सॉफ्टवेयर्स, हार्डवेयर्स, तो इस फील्ड में क्रिएट होंगी टेक्निकल जॉब्स। यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फील्ड जिनमें आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जो फील्ड है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट या डिज़ाइनिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और साइबर सिक्योरिटी का, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हम और आप नए ज़माने के लोग हैं जो फालतू की चीज़ों के लिए रोने के लिए नहीं बैठेंगे, ना ही कोरोना को, ना ही कोरोना फैलाने वाले को, और ना ही सरकार को। हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी होगी। इसलिए दुनिया भर की हाय हाय को छोड़कर हमें अभी काम पर लगना होगा। इससे पहले कि आपके हिस्से का कैरियर, आपके हिस्से का बिजनेस, आपके हिस्से की जॉब कोई और ले जाए, आपको अपने को इस लायक बनाना होगा। स्किल है तो ठीक है, नहीं तो लॉकडाउन के वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्किल को डेवलप कीजिए और हो जाइए तैयार एक नए सवेरे के लिए, एक नए भविष्य के लिए। क्योंकि आपकी जो आने वाली लड़ाई है वो आपकी कोरोना से नहीं, बल्कि आपकी अपने आप से होगी। अगर आप स्किलफुल हैं तो आपको जीतने से भी कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका एक लाइक भी हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है और हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ में दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।